जब बड़ी दोपहर में मैं सो रहा रहता हूँ तभी मुझे अचानक से कॉल आता है, जो कि होता है डिटेक्टिव मेहुल का। और मेहुल भाई मुझे बोलते कि भाई एक केस सॉल्व करना है, तेरी जरूरत है। तो मैं बिना वक्त जाए के उन्हें ओके बोल के यहाँ से चला जाता हूँ। आप 2 मिनट रुके, मैं जल्दी आता हूँ। तो सॉरी फॉर दैट, मेरा फेस कट हो गया। तुम इतना नहीं कर पाए। नहीं कर पाया। सो हेलो एवरीवन, फिर से आ गए रे बाबा, नहीं तो जा रहे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसे कि आपने भी देखा, मैं जा रहा था मेहुल भाई की हेल्प करने। तो अपने स्टार्टिंग में ही समझ में आ गए होंगे हमको कि हम करने वाले आज रिजल्ट सॉल्व। तो हम करेंगे मेहुल भाई की हेल्प और उनसे रिजल्ट सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं उनके पास कौन सा केस आया ऐसा जिसको उनको मेरी जरूरत पड़ी है। तभी जाते हैं और ट्राई करते हैं मेहुल भाई की केस सॉल्व करने में उनकी मदद। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैंने वीडियो ओपन कर दिए एंड मेहुल भाई को भी जिसमें मुझे हेल्प चाहिए थी उन्होंने बताया मुझे अभी थोड़ा सा। तो अभी देखते हैं क्या होता है एंड थैंक यू फॉर मेरे वीडियो को, सारे वीडियो को वॉचिंग करने के लिए और उनको लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। 175 सब्सक्राइबर हो चुके हैं गाइस अभी, और 25 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे। और वो भी कितने 5 6 महीने में 200 सब्सक्राइबर, अच्छी बात है बहुत। और वो भी मैंने अभी मैं बोलूँ सच्ची वो तो मैंने 2 महीने पे मेरे यूट्यूब पे फोकस नहीं किया, मतलब वीडियो डालने नहीं रहा था। 1 महीना तो मैंने प्रॉपर वीडियो डाला ही नहीं है सच्ची बात बोलूँ तो मैंने गलत काम कर दिया। मेरा स्टार्टिंग में ही मैंने वो गलती कर दी, तो अभी आगे से होगा नहीं। तो कंटिन्यूसली मेरे वीडियो आते रहेंगे आपके पास। तो अभी आज की वीडियो करते प्ले और देखते हैं कि मेहुल भाई को अपनी कौन सी केस में मेरी जरूरत पड़ी है। होटल में अचानक एक आदमी की मौत हो जाती है। उस समय होटल में स्टार्टअप में मर्डर हो चुका है, मतलब आज हमें मर्डर सॉल्व करना है। 3 वेटर काम कर रहे थे। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाता है। पूछताछ करने पे पहला वेटर कहता है, मैंने तो सर को चाय दिया और चला गया। दूसरा वेटर कहता है, सर ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स देने के लिए अंदर गया था, कोल्ड ड्रिंक्स रखी और वहां से चला गया। तीसरा वेटर कहता है, सर ने मुझे बिस्किट लाने के लिए कहा था तो मैं बिस्किट लेने गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। जब तीसरा वेटर बिस्किट लेने गया था उसी बीच में इसकी डेथ हुई है। अब तीनों की बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल में क्या गड़बड़ है? ओके, जो पहला वेटर है वो देने गया था चाय, फिर वो चला गया। जो दूसरा वेटर है वो देने गया था कोल्ड ड्रिंक, फिर वो भी चला गया। जो तीसरा वेटर है वो तो आया ही नहीं। तो थर्ड वेटर पे हम शक नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आया ही नहीं ना अभी तक। तो बिस्किट लेने गया था। ओके, वो भी आया था लेकिन वो बिस्किट लेने गया था। बट शक मुझे इन दोनों पर है। इस मुच्चड़ में मुझे ज्यादा शक है क्योंकि इसके मुच्चड़, बाकी मुझे मालूम नहीं। तो मेहुल भाई मैं तो बोल रहा हूँ इस पे शक है मुझे, यही है हुनी। पहला कह रहा था कि सर ने चाय मंगवाई थी, दूसरा कह रहा है कि सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है और तीसरा कह रहा है वो बिस्किट लेने गया था। अब कोई चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में क्यों मंगवाएगा और कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ बिस्किट क्यों खाएगा? मतलब पहला या तीसरा या दूसरा वेटर झूठ बोल रहा है। तभी मेहुल को कॉल आता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है, मतलब ये तीनों ने इसे नहीं मारा है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? ओके, तो भाई मैं जो बोल रहा था इसको इस पे शक है तो वो भूल जाओ। इसकी डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। ऑब्वियसली इसका पेट भी फूला हुआ है तो पॉइजन की वजह से हो चुकी है। मेहुल को ऐसा लगता है कि इन तीनों में से किसी ने नहीं मारा क्योंकि इसका कारण है उसने चाय नहीं पी, उसने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी। तो इन दोनों के मारे ये दोनों नहीं हो सकते। वो साथ ही इसने बिस्किट भी नहीं खाया। तो इन तीनों में से कोई नहीं है, जो है वो अंदर का ही कोई है। तो इन तीनों में से तो कोई नहीं है। चाय का कप भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खुली भी नहीं है और बिस्किट तो अभी तक वेटर के साथ में है। तो इसको पॉइजन दिया कब और कैसे? अब मेहुल के सामने सवाल यह था कि चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों क्यों मंगवाए और पॉइजन रूम से गया कहाँ? हो सकता है रूम में कोई और भी मौजूद हो, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बनाई हो। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के फिंगरप्रिंट्स चेक करता है तो उसमें मेहुल को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। इससे मेहुल शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पे मेहुल शॉक क्यों हो गया? वेट, वो जो बीच वाला जो वेटर था, ये जो दिखा था मैं,
दिखाता आपको 2 मिनट रुको। हाँ, ये जो टकला था, ओके, ये जो था इसने बोला था कि उसने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया। बट यहाँ पे तो फिंगरप्रिंट मिल नहीं रहे, तो पुलिस नहीं मिलते हैं, इससे मेहुल शॉक हो जाता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल नहीं रहे तो शॉक तो होगा ही ना, क्योंकि उस आदमी के फिंगरप्रिंट तो होने चाहिए ना उसके ऊपर कि वो कोल्ड ड्रिंक लेके आए। तो हो सकता है उसने उसको पॉइजन दिया हो। लॉजिकल आदमी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पे मेहुल शॉक क्यों हो गया? क्योंकि उसने लाया था भाई, तो उसके फिंगरप्रिंट होने चाहिए। मेहुल भाई वही मुझे फोन लग रहा है। वेटर ने बोतल लेके आई थी तो उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब उन्होंने कोई और फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिए, लेकिन सील्ड बोतल के फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाए? मेहुल रूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। पहले फुटेज में वेटर चाय लेके आता है, दूसरे फुटेज में वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, और तीसरे फुटेज में तीसरा वेटर बाहर जाता है। उसके बाद के फुटेजेस मिसिंग थे। मतलब जरूर खूनी ने फुटेजेस के साथ छेड़छाड़ की है। इन फुटेजेस में मेहुल को एक बहुत बड़ी गड़बड़ मिलती है, जिससे मेहुल समझ जाता है कि पॉइजन कैसे दिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पॉज करके अच्छे से सोचिए। वेट, अभी थोड़ा दिमाग लगाते हैं। भाई बहुत सोचा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेहुल भाई ये वाला आप ही करो। सारे काम मैं ही करूं। फुटेज 2 में देखिए, वेटर 2 ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक लेके अंदर गया था, लेकिन अंदर तो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक है। मतलब कोल्ड ड्रिंक चेंज की गई है। जरूर ये ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन दिया गया होगा और फिर कोल्ड ड्रिंक चेंज कर दी गई। आदमी ने खुद चाय और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी, मतलब जरूर खून करने वाला आदमी का दोस्त होगा। मेहुल को पास के एक टेबल में 2 स्पेक्स मिलते हैं। इंटरेस्टिंग, एक आदमी के 2 स्पेक्स कैसे हो सकते हैं? मतलब इनमें से एक खूनी का होगा। मेहुल आदमी का फोन लेता है और कॉल्स एंड मैसेजेस चेक करता है, तो उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तभी मेहुल का ध्यान एक ग्रुप फोटो पे जाता है, जिसको देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जहर किसने दिया है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? इसने दिया है क्योंकि इसके जैसे स्पेक वो टेबल पे पड़े, तो ग्रीन वाला जिसने दिया है जहर, ये खूनी। फोटो में तीसरे आदमी के स्पेक्स को देखिए, ये वही स्पेक्स है जो अभी इस रूम में रखे हुए हैं। मतलब वही इस रूम में आया था। मेहुल उस आदमी की पूरी इन्फो निकाल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉ। आई एम सर बैक। क्योंकि मैंने भी इस केस सॉल्व करने में इसकी हेल्प की, तो डिटेक्टिव मेहुल ताली मिला। आप मिला नहीं सकते, लेकिन ठीक है। अगली पहेली देखते हैं। एक जादूगर एक गांव में मैजिक दिखाने आता है। सारे बच्चे और बड़े उसका जादू देखने वहाँ जमा हो जाते हैं। जादूगर 3 टॉयज निकालता है, कैट, डॉग और रैट। अब जादूगर डॉग को कैट के पास लेके जाता है, तो कैट का टॉय खुद से दूर जाने लगता है। बच्चे ये देख के शॉक हो जाते हैं। फिर जादूगर रैट का टॉय कैट के पास लेके आता है, तो कैट का टॉय रैट के पास आने लगता है। सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ये एक जादू है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं? मैग्नेट का कमाल हो सकता है, क्योंकि कैट में वही मैग्नेट रहेगा जो उसके ऑपोजिट डॉग में। मतलब देखो ना, मतलब एन और एन दोनों एक साथ ज्वाइन नहीं हो सकते, और जो एस और एन अपोजिट जो रहता है वो ज्वाइंट होता है, जो एक जैसे रहता है वो ज्वाइंट नहीं होता। तो कैट और डॉग में ना सेम मैग्नेट रहेगा, इससे एक दूसरे के दूर जा रहे, और कैट और रैट में अपोजिट मैग्नेट रहेगा, इसलिए एक दूसरे के पास आ रहे। भाई मुझे स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ सब। आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। यस, बिकॉज आई एम अ गायकवाड़। ये साइंस का कमाल है। मैग्नेट के 2 साइड होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर सेम साइड नॉर्थ पोल या साउथ पोल को अगर पास में लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर जाते हैं, और अगर अपोजिट साइड लेके आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जादूगर ने मैग्नेट्स को टॉयज के अंदर डाल दिया था। अब कैट और भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने ये वीडियो थोड़ी भी देखी नहीं थी, मुझे मालूम भी नहीं था कि वीडियो कौन सी है।
बट मैंने थोड़ा लॉजिकली सोचा शांत रह के, और ये साइंस का करिश्मा लिखा है भाई। मैं इस तरह से नॉर्थ पोल था, इसलिए जब डॉग कैट के पास आ रहा था तो कैट दूर जा रही थी। तो समझे आप? चलिए अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह के पीछे पुलिस लग जाती है। धमाका सिंह पुलिस से बचते हुए तेजी से आगे निकल जाता है तो उसे सामने दो घर दिखते हैं। वो एक घर का कांच तोड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी दूसरे घर का भी कांच टूटता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है। क्या आप दोनों घरों को देख के बता सकते हैं धमाका सिंह कौन से घर में घुसा है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए, क्योंकि ना उसने कांच फोड़ा है, बाहर से फोड़ा है, तो कांच ऑब्वियसली अंदर जाएगी। वो तो वो ए में गया है, और बी वाला कांच को थोड़ा मालूम नहीं, लेकिन वो ए में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। घर बी में देखिए, कांच के टुकड़े घर के बाहर पड़े हुए हैं, मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया है। लेकिन धमाका सिंह ने तो कांच बाहर से तोड़ा है, मतलब धमाका सिंह घर ए में घुसा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 22 जुलाई की रात मेहुल एक मर्डर केस सॉल्व करके घर आ रहा था, तो वो रास्ते से 4 किलो आलू खरीद लेता है। अगले दिन वो 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज अपने घर लेके आता है और गर्मा गर्म समोसे और टमाटर की चटनी के साथ सही है, इसका मेरा सब बंद है। तीसरे दिन मेहुल 3 किलो लौकी और 3 किलो कद्दू खरीद कर लाता है। अब चौथे दिन भी मेहुल मार्केट पहुंच जाता है। अब सबसे पहले वो 2 किलो पालक खरीदता है और फिर दूध डेयरी पे पनीर लेने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल एक पैटर्न में खरीदारी कर रहा था, तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल दूध डेयरी से कितने किलो पनीर खरीदेगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर पालक पनीर बना रहे 4 किलो, 3 किलो 3 किलो, 2 किलो 3 किलो, 3 किलो ले सकता है वो, मे बी 3 किलो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिस तारीख को सब्जी लेने जा रहा था उसी तारीख के हिसाब से सब्जियां खरीद रहा था। जैसे 22 जुलाई में 2 और 2 है और 2 + 2 होता है 4, तो उसने 4 किलो आलू खरीदे। वैसे ही 23 जुलाई में 2 + 3 है 5, तो उसने 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज खरीदे। इसलिए चौथे दिन मतलब 25 जुलाई को मेहुल 7 किलो सब्जियां खरीदेगा, जिसमें वो 2 किलो पालक ले चुका है, तो वो 5 किलो पनीर खरीदेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टिंकू, गुप्पू और नरेश तीनों बहुत अच्छे ये क्या कर रहे हैं लोग? वो तो बात बिल्कुल एक जैसी पानी ओके की ओके, बॉटल। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर रहे। इसके बाद तीनों अपनी बोतल लाइन से रख देते हैं, जिससे उन्हें याद रहे किसकी बोतल कौन सी थी। लेकिन सफाई करने वाला बोतल इधर उधर कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी बोतल कौन सी थी। तो क्या आप बता सकते हैं किसकी बोतल कौन सी है? टिंकू की कौन सी, गुड्डू की कौन सी और नरेश की कौन सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। जो ग्रीन वाली की ना, उसकी बोतल पूरी भरी हुई थी, तो वो मिडल वाली उसकी है। जो ब्लू वाला है ना नरेश, उसकी बोतल थोड़ी सी आधी थी, तो इसकी बीच वाली है। और जो ये वाला था टिंकू, उसकी बोतल में पानी कम था, तो जो थर्ड वाली है वो टिंकू की है। केस सॉल्व। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो तीनों की बोतल में पानी का लेवल अलग अलग था। टिंकू की बोतल आधी भरी हुई थी, जबकि गुड्डू की बोतल पूरी भरी हुई, और नरेश की बोतल में आधे से थोड़ा ज्यादा पानी था। उसी से ये तीनों भी समझ जाते हैं किसकी बोतल कौन सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली। इन तीनों को ध्यान से देखते हैं और मुझे बताइए तीनों में भूत कौन है, ए, बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएं। ये है बीच वाला भूत है भाई, बीच वाला। क्योंकि देख इसकी पर्ची यहाँ पे दिख रही, इसकी तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही, इसकी तो मुंडी ही नहीं है। तो बी वाला में भी भूत हो सकता है, या सी वाला हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी। मुझे तो भूत लग रही है। उसके मिरर में देखिए उसका हेड मिसिंग है, और बी वाले के मिरर में भी सी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और ऐसी और पहले के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो सी भूत है भाई, सी भूत है। थैंक यू। तो गाइज मैंने वीडियो कंप्लीट कर दी है, एंड मेहुल भाई के बोर्ड से हेल्प भी कर दी केस सॉल्व करने में उनके साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेक श्योर अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं वीडियो भी अच्छी बनाने लगा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड जल्दी से 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो गाइज मेरे यूट्यूब चैनल के। बस थैंक यू सो मच।
तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।